बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे कीमा आलू की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले कीमा, साथ में टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं 3 अदद, और ये मैंने 2 अदद प्याज कटिंग कर ली है, और एक गुट्टी जो है लहसुन की छील ली है, और साथ में मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हैं। और कीमा जो है मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है, और अभी हमारे पास साथ में साबुत गरम मसाला है, और इसके साथ जो दूसरे मसाले हैं उनमें दड़ा मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च है। सबसे पहले कुकर के अंदर हमने घी शामिल कर लिया है, क्योंकि कीमे को मैं कुकर में बना रही हूँ, मुझे जल्दी बनाना है, तो इसलिए मैं सारा प्रोसेस कुकर में ही करूँगी। तो अभी घी के अंदर सबसे पहले मैंने प्याज और साबुत गरम मसाला शामिल कर लिया है, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे कि इससे एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। और उसके साथ ही हमने फिर इसके अंदर कीमा और टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेंगे, और इनको हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। ये थोड़ा सा भूनना जो है वो बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन इससे जो है हमारा सालन वो खाने में बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो अभी हम इसके अंदर साथ ही मसाले भी शामिल कर लेंगे, और फिर मसाले शामिल करने के साथ मैंने इसमें इतना पानी शामिल करना है ताकि गोश्त जो है वो कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। तो अभी मैंने पानी शामिल कर लिया है, और कुकर को मैंने 15 मिनट के लिए बंद कर दिया है। साथ में मैंने उतनी देर के लिए आलू छील लिए, और आलूओं को मैं जो है वो एक दरमियाने साइज़ का कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनका साइज़ जो है वो थोड़ा मोटा रखा है कि मुझे हल्की सी ग्रेवी बनानी है। और अगर आप कीमे आलू में ग्रेवी नहीं बना रहे तो आप आलू की कटिंग इससे बारीक कर लें। तो अभी कीमा जो है वो भुन गल चुका है। आप देखें कुकर खुलने के बाद इसकी कितनी प्यारी जो है वो लुक आई है, और जैसे जैसे हम इसको भूनते जा रहे हैं ये और ही टेस्टी बनता जा रहा है। साथ में अगर आपको यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। कीमा बिल्कुल भुन चुका है, और अभी हम इसके अंदर आलू शामिल कर लेंगे और उनको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और जब ये हमारा मटेरियल अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर इतना पानी शामिल कर रही हूँ कि जितना मैंने शोरबा बनाना है, और उसमें आलू गल जाएँ और हमारी ग्रेवी जो है रेडी हो जाए। तो आलू बीच में डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए एक दफ़ा फिर कुकर बंद कर लिया है, और आलू गल चुके हैं और हमारा सालन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो एंड पे मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना ही मज़ेदार सा सालन तैयार हुआ है। और मैंने इसको सलाद और रोटी के साथ सर्व किया। मेरे घर वालों ने इसको खूब एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।